नमस्कार सम्मानित सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का लंबा इंतजार हुआ खत्म। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा बयान। कहा, कैबिनेट मीटिंग की एजेंडे में शामिल हुई महंगाई भत्ते की फाइल। मिलेगा 3% डीए डीआर का लाभ, 3 महीनों का बकाया एरियर। साथ ही 8वें पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर है। जल्द बढ़ेगा 8वें पे कमीशन के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन। 15 से 40% का होगा इजाफा। सही समय पर गठित होगा 8वां पे कमीशन। कर्मचारी ना हो चिंतित। साथ ही पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। देश भर के सभी पेंशन भोगियों और सीनियर सिटीजन को सरकार ने दी 7 बड़ी खुशखबरी। मिल गया शानदार तोहफा। साथ ही डीओपीटी यानी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। अब 2 वर्ष तक एलटीसी पर करें कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर व अंडमान की सैर। साथ ही बात करेंगे पेंशनर्स के लिए पेंशन विभाग की तरफ से जारी हुए 2 महत्वपूर्ण आदेश। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो अभी से अपना प्यार भरा लाइक इस वीडियो को करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर की तो 7वें पे कमीशन से पहली बड़ी खबर महंगाई भत्ते को लेकर आ रही है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। जल्द उन्हें गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने डीए में बढ़ोतरी की पूरी तैयारी कर ली है और जल्द ही साल की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की घोषणा होने वाली है। हालिया रिपोर्ट में संकेत मिले हैं कि केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए में बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर के अंतिम सप्ताह में करेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सितंबर का महीना बहुत शानदार रहने वाला है। अब केंद्र सरकार किसी भी दिन कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी की गुड न्यूज़ दे सकती है, जो 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि यह मुद्दा 25 सितंबर की होने वाली कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में शामिल कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की संभावना है। इसका आधार जनवरी से जून 2024 तक के AICPI-IW इंडेक्स के आंकड़े हैं। जून में इंडेक्स में 1.5 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके बाद में यह तय हुआ कि कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 3% बढ़ा हुआ डीए और डीआर मिलेगा। केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत डीए में बढ़ोतरी की घोषणा हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले करेगी, जो 5 अक्टूबर को होने वाले हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में डीए बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 8वें पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में 15 से 40% की बढ़ोतरी 8वें पे कमीशन के अंतर्गत होगी, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें पे कमीशन के गठन होने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी उम्मीदों के मुताबिक कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान आया है। कहा कि समय पर लागू होगा 8वां पे कमीशन, कर्मचारी ना हो नाराज। कर्मचारियों को यह शिकायत रहती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। इस पर सरकार की ओर से केंद्रीय वेतन आयोग ने इन समस्याओं को देखते हुए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि सरकार ने 1946 में पहला वेतन आयोग बनाया था। इसके बाद जितने भी वेतन आयोग केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए, किसी भी वेतन आयोग से कर्मचारी खुश नहीं हुए। लेकिन जब 8वां पे कमीशन आएगा तो कर्मचारियों की सभी शिकायतें समाप्त हो जाएगी। सरकार ने पहले 2 वेतन आयोगों में मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी और आर्थिक ढांचे में बदलाव के संकेत दिए थे। इन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कई सुधार किए, जिससे लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में शानदार सुधार हुआ। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं
तेज हो गई हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें कि छठे वेतन आयोग की स्थापना 2006 में हुई थी। इसे अगस्त 2008 में मंजूरी मिली थी। इसमें न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये तय किया गया था। फिटमेंट फैक्टर 1.74 तय किया गया था, लेकिन बाद में छठे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर इसे 1.86 कर दिया गया। इसे 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया, लेकिन कर्मचारियों को भत्तों का लाभ 1 सितंबर 2008 से मिला। इसके अलावा जीवन निर्वाह में 16 से 22% की बढ़ोतरी की गई। वहीं खबर आ रही है कि 8वें पे कमीशन में देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 15 से 40% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिवाली से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन की घोषणा की जा सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो डीओपीटी यानी कार्मिक प्रशासन विभाग से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। डीओपीटी के मुताबिक ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका होम टाउन और मुख्यालय तैनाती स्थल समान है, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी। मतलब वे अपने होम टाउन एनटीसी का कन्वर्जन नहीं करा सकेंगे। वे सरकारी कर्मचारी जिनका होम टाउन पूर्वोत्तर लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार में है, उन्हें होम टाउन एनटीसी के कन्वर्जन की सुविधा मिलेगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की यात्रा करने के लिए अवकाश यात्रा रियायत यानी एलटीसी की सुविधा को 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। यह छूट 25 सितंबर 2024 को खत्म हो रही थी, अब इसे 25 सितंबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अब पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर 2024 के बीच भर सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त जारी कर दी गई है। जिन पेंशनर्स की आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है वे 1 अक्टूबर से, बाकी अन्य पेंशनर्स 1 नवंबर से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। वहीं पुरानी पेंशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। यूपीएस में कई तरह के लूप होल सामने आने के बाद केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए 26 सितंबर को देश भर में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन की मांग है कि उन्हें ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। यदि आप पेंशन भोगी या सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए खुशखबरी है। अब किसी भी उम्र का व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकता है। पहले यह सीमा 65 साल थी, जिसे अब हटा दिया गया है। IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब 65 से अधिक वर्ष के उम्र के लोग भी हेल्थ पॉलिसी को खरीद सकते हैं। ये लाखों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आई है, पहले ऐसा नहीं था।